क्या छात्रों के आंदोलन को अब राजनीतिक रंग दिया जा रहा है? क्या लाखों छात्रों की नाराजगी को विदेशी ताकतों की साजिश बताकर असली सवालों से ध्यान हटाने की कोशिश हो रही है? और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद बीजेपी के 3 बड़े नेताओं के अलग-अलग बयानों का क्या मतलब है? आज इस रिपोर्ट में इन्हीं सवालों की पड़ताल करेंगे। नमस्कार, मैं हूं राकेश कुमार, आप देख रहे हैं मातृभूमि। दिल्ली में छात्रों के लंबे आंदोलन और शिक्षा व्यवस्था को लेकर उठे सवालों के बीच केंद्रीय शिक्षा मंत्री रहे धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया। इस्तीफे के बाद अब बिहार बीजेपी के कई बड़े नेताओं का बयान चर्चा में है। किसी ने विदेशी ताकतों का जिक्र किया, किसी ने इसे युवाओं के हित में लिया गया फैसला बताया, तो किसी ने बाहरी साजिश की बात कही। आज हम इन बयानों को एक एक करके समझेंगे और देखेंगे कि आखिर ये दावे क्या हैं और इनके पीछे क्या राजनीतिक संदेश दिया जा रहा है। सबसे पहले सुनिए बिहार प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष संजय सरावगी ने क्या कहा। हाँ, हम लोगों ने भी देखा है, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान जी को जो शिक्षा के क्षेत्र में कार्य हुआ है और जो उनका योगदान रहा है चाहे नई शिक्षा नीति बनाने में, लेकिन जो दिल्ली के हालात बना दिए गए, विदेशी ताकतें उसमें लग गई, इसलिए उन्होंने स्वेच्छा से इस्तीफा दिया है। लेकिन धर्मेंद्र प्रधान जी का जो कार्य है, चाहे वह शिक्षा के क्षेत्र में और नई शिक्षा नीति बनाने में, उनका अमूल्य योगदान है। उनके उज्जवल भविष्य की हम लोग बहुत बहुत शुभकामना देते हैं। सर, एक सवाल और है कि तो आपने सुना, संजय सरावगी का कहना है कि धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ विदेशी ताकतें सक्रिय थीं और उसी माहौल के कारण इन्होंने स्वेच्छा से इस्तीफा दिया। यानी उनका दावा है कि मामला केवल छात्रों का विरोध तक सीमित नहीं था, बल्कि इसके पीछे बाहरी ताकतों की भूमिका भी थी। हालांकि इस दावे के समर्थन में उन्होंने सार्वजनिक रूप से कोई ठोस साक्ष्य या विस्तृत जानकारी नहीं दी है। और यहीं से बहस शुरू होती है कि क्या छात्रों का आंदोलन वास्तव में किसी बाहरी साजिश का हिस्सा था, या यह उन छात्रों की नाराजगी थी जो परीक्षा प्रणाली और भर्ती प्रक्रियाओं को लेकर सवाल उठा रहे थे। अब जरा सुनिए बीजेपी सांसद संजय जायसवाल ने क्या कहा। प्रधान जी को आभार व्यक्त करते हैं। उन्होंने नीट की परीक्षा को जब उनको यह पता चला कि जो मराठी अनुवादक हैं उन्होंने गड़बड़ किया है, तो पूरा एग्जाम कैंसिल करा के 1 महीने के भीतर न केवल उन्होंने एग्जाम कराया पूरे पारदर्शी तरीके से, और माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करते हैं कि डिफेंस लगा करके, डिफेंस के एयरप्लेन्स लगा करके पूरे पारदर्शी तरीके से एग्जाम कराकर और उसके बाद रिजल्ट भी समय पे निकाल दिया गया। तो धर्मेंद्र जी का कार्य बनी थी वह सबके सामने है। प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट शब्दों में परसों कहा कि जिनकी भी इच्छा है वो सुझाव दें क्या कर सकते हैं, और उन्हीं के तहत एनटीए में इतना बड़ा परिवर्तन हुआ है, स्टैंडिंग कमिटीज में इतना बड़ा परिवर्तन हुआ है, आपके जो सेक्रेटरीज थे उनको बदला गया है, और एक पूरी हम लोकसभा में अब इस पर डिस्कशन होगा और सभी सांसद जिस प्रकार से चाहेंगे उस प्रकार से हम लोग कार्य करेंगे। अब इतनी बड़ी सजा, 10 साल की सजा और इतना बड़ा पैसे का जुर्माना एक डिटरेंट का भी काम करेगा, और हर हालत में पारदर्शी परीक्षाएं हो, और ये केवल दिल्ली में नहीं हो। जिस प्रकार से पंजाब में 3 दिन पहले परीक्षा में पूरा घोटाला हुआ और कोई कार्रवाई आम आदमी पार्टी की सरकार ने नहीं किया, जिस प्रकार से झारखंड में परीक्षा का घोटाला हुआ और उसमें भी कांग्रेस वहां पे झारखंड के साथ है, मुक्ति मोर्चा के साथ, तो ये कहीं भी ये नहीं होनी चाहिए। इसको सुनिश्चित करने की हम सबों की सामूहिक जिम्मेदारी है और हम सब इसका पालन करेंगे। मांग कर रहा था सर लगातार इसी चीज को लेकर के, उस पर क्या कहिएगा सर? कि हम लोग जो हमारे युवाओं की इच्छा थी उनके हिसाब से हम लोग कार्य कर रहे हैं। विपक्ष को तो अपनी चिंता करनी चाहिए। आम आदमी पार्टी के एजुकेशन मिनिस्टर क्यों नहीं इस्तीफा दे रहे हैं पंजाब से? झारखंड में कांग्रेस के मंत्री क्यों नहीं इस्तीफा दे रहे हैं, जबकि 3 दिन पहले सभी के समक्ष है कि झारखंड में घोटाला हुआ है? तो भाजपा हमेशा उच्चतम पारदर्शिता का पालन करती है, और हमने पुनः एग्जाम करा के भी पारदर्शी किया था, और आज एक
अपने पद को त्याग करके धर्मेंद्र प्रधान जी ने बहुत ही श्रेष्ठ उदाहरण दिया। संजय जायसवाल का बयान थोड़ा अलग है। उन्होंने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को जवाबदेही का उदाहरण बताया। उन्होंने कहा कि पेपर लीक होने के बाद दोबारा परीक्षा कराई गई, नई व्यवस्था लागू की गई, पारदर्शिता बढ़ाने के लिए बदलाव किए गए और अंततः मंत्री ने पद छोड़कर राजनीतिक जवाबदेही का उदाहरण पेश किया। हालांकि विगत 12 वर्षों में भाजपा के किसी भी मंत्री ने राजनीतिक जवाबदेही को लेकर कभी इस्तीफे की बात नहीं की और यह कहा भी जाता था कि भाजपा के नरेंद्र मोदी सरकार में चाहे कुछ भी मंत्री कर लें, उनसे इस्तीफा नहीं लिया जाता है। यानी यहाँ फोकस विदेशी ताकतों का नहीं बल्कि सुधार और जवाबदेही पर है। अब सुनिए केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने क्या कहा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय एकता, राष्ट्र की समृद्धि के लिए काम करता है और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह से पहली बार जब छात्र अपनी मांग को लेकर के आए और आने के बाद 1 महीना के अंदर उन्होंने केवल एग्जामिनेशन ही नहीं हुआ बल्कि लीक प्रूफ हुआ और रिजल्ट भी आया, लेकिन कुछ बाहरी ताकत के कारण जो देश में एक अलग माहौल बनाने की कोशिश की। प्रियंका गांधी कह रही हैं कि नौजवानों की जीत ज्यादा ही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सदा से देश के युवा, देश के छात्रों के प्रति संवेदनशील रहे। गिरिराज सिंह ने अपने बयान में बाहरी ताकतों का जिक्र किया है। उन्होंने कहा कि कुछ बाहरी तत्वों ने देश का माहौल खराब करने की कोशिश की। साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से परीक्षा व्यवस्था में सुधार और छात्रों के हित में किए गए कदमों का उल्लेख किया। यानी तीनों नेताओं के बयान में एक बात समान दिखाई देती है कि धर्मेंद्र प्रधान के योगदान की सराहना, लेकिन आंदोलन की वजह को लेकर अलग अलग राजनीतिक व्याख्या की जा रही है। अब सवाल उठता है कि यह लाखों छात्र सड़कों पर उतरते हैं, लगातार प्रदर्शन करते हैं, बार बार परीक्षा प्रणाली पर सवाल उठाते हैं, तो उनकी नाराजगी को किस नजर से देखा जाना चाहिए? क्या हर आंदोलन के पीछे राजनीतिक या विदेशी साजिश ही होती है, या फिर कई बार छात्र अपने अनुभव और समस्याओं के कारण भी आंदोलन करते हैं? इन सवालों पर अलग अलग राजनीतिक दलों और विश्लेषकों की अलग अलग राय हो सकती है। अब यही सबसे बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन गया है। एक पक्ष कह रहा है कि विपक्ष और बाहरी ताकतों ने माहौल बनाया, दूसरा पक्ष कहता है कि छात्रों की मांगे वास्तविक थी और सरकार को जवाब देना पड़ा। ऐसे में दर्शकों के लिए यह समझना जरूरी है कि नेताओं का बयान राजनीतिक दावे होते हैं। इन दावों की पुष्टि स्वतंत्र तथ्यों और आधिकारिक जांच से ही की जा सकती है। इसलिए किसी भी बयान को अंतिम सत्य मानने से पहले उसके समर्थन में उपलब्ध तथ्यों को देखना जरूरी है। अब सवाल बिहार का भी आ रहा है, क्योंकि बिहार में भी पिछले वर्षों में बीपीएससी शिक्षक भर्ती और अन्य परीक्षाओं को लेकर कई छात्र आंदोलन हुए। कई बार पुलिस कार्रवाई हुई, कई बार राजनीतिक दल छात्रों के समर्थन में उतरे और अब दिल्ली की घटनाओं के बाद बिहार की राजनीति में भी इस मुद्दे को लेकर बयानबाजी तेज हो रही है। यानी छात्र आंदोलन अब केवल शिक्षा का विषय नहीं रह गया है, बल्कि राजनीतिक विमर्श का हिस्सा भी बन चुका है।
फिलहाल 3 बातें तो मित्रों साफ है। पहली, मतलब धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया है। दूसरी बात कि बीजेपी के अलग अलग नेताओं ने इसके अलग अलग कारण बताए हैं, कहीं विदेशी ताकतों का जिक्र, कहीं जवाबदेही और सुधार की बात। और तीसरा कि छात्र संगठनों और विपक्ष का अपना अलग पक्ष है, जबकि सरकार और सत्तारूढ़ दल का अपना। इन सभी दावों का अंतिम निष्कर्ष तथ्यों, जांच और आधिकारिक जानकारी के आधार पर ही निकाला जाना चाहिए। क्या आपको लगता है कि छात्रों के आंदोलन को लेकर राजनीतिक बयानबाजी असली मुद्दों से ध्यान भटका रही है, या नेताओं की आशंकाएं भी गंभीरता से जांचे जाने योग्य हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबा दें। यहाँ तक साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कोटि शाह आभार। जय हिंद।